आपको नहीं चाहिए, द चॉइस इज योर्स। म्यूजिक के नुकसानात भी तो देखे ना। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ना मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था उस्ताद टिम हम्बल का। जिन लोगों पे जादू हुआ होता है ना, जिन लोगों पे जादू हुआ होता है, वो उन पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का कि एक शेख हैं, वो कहते हैं कि मैं ना एक पेशेंट था मेरा जिस पे ही वाज पोजेस्ड। मैं उस पे ना सारी रात रुकिया करता रहा, सारी रात रुकिया करता गया। सुबह फजर के बाद ना किसी साथ वाले घर से ना म्यूजिक की आवाज़ आई और वो जो मेरा सारा इम्पैक्ट था ना, मुझे ऐसे लगा कि वो लॉस्ट हो गया एंड ही वाज जिन वाज बैक ऑन हिम। तो ये जिस तरह जिशान भाई भी शुरू में बात कर रहे थे, दिस इज रिलेटेड टू सॉर्सरी। और जिन लोगों पे जादू हुआ होता है वो तो सुभान अल्लाह ही नहीं, आप समझ लें कि शैतान आपको पोजेस कर लेता है। मैं आपको रियल बात बताऊं, और मैं चाहूँगा जिशान आपका भी एक वाकया है इसका रुकिया का, वो ज़रूर सुनाइएगा इफ़ यू आर कंफर्टेबल। मुझे खुद एक यूथ ने कहा कि सर पता नहीं अजीब बात है कि पॉर्न देखने के बाद एंड आफ्टर रिलीविंग माई सेल्फ ना मेरा म्यूज़िक सुनने का दिल करता है। यानी म्यूज़िक उस टाइम ना मुझे एक अलग ही वो सीरियसली दे रहा होता है। यानी आप इमेजिन करें शैतान उस वक्त फुल हावी हुआ है, नापाकी की हालत है, और उसमें वो कहता है मुझे म्यूजिक मजीद जो है ना वो डोपामीन या वो एक चस वाली फीलिंग जो है ना एग्जैक्टली। मेरे यहाँ ना कुरान का जो एक अल्लाह ताला ने एक मुझे एक नया एक्सपीरियंस दिया कुरान मजीद के साथ, उसकी पावर को एक्सपीरियंस करने का। कि कोविड के दिन थे, हमारी फैमिली में एक मसला हुआ जिन पोजेशन का, और आज आके जो स्कॉलर से मशवरा हुआ, मुझे ये एडवाइस दी गई कि आप जो है ना वो रुकिया करें, क्योंकि जो खातून थी वो पर्देदार थी और मुझे वो जानती भी हैं, तो उनके घर वाले अनकम्फर्टेबल थे इस चीज़ से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। देखें, एज़ मुस्लिम्स हमारा ईमान है कि जादू एग्जिस्ट करता है। सूरह बकरा में अल्लाह ने बताया है व युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। तो पहली बात तो आप ये जहन में रखें कि ये कोई फोकलोर या फेबल नहीं है। म्यूज़िक एग्जिस्ट करता है, जादू एग्जिस्ट करता है और ये हमारी ईमान का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात आप ये समझें कि जादू एक कॉन्ट्रैक्ट है जिन के और जादूगर के दरमियान। यानी कि जादू को आप डिवोर्स नहीं कर सकते जिन से। ये बात समझने की कोशिश करें। और यहाँ पे जिन से मुराद जो शयातीन है, डीमंस, जो डीमंस हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने अभी पहले बात की कि मैजिक का और म्यूज़िक का बहुत गहरा ताल्लुक है। जो देखिए, जिस तरह इंसानी रूह को तस्कीन मिलती है कुरान मजीद से, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है शैतान के साथ। शैतान कैन नॉट स्टैंड द कुरान। सुभान अल्लाह, वेरी ट्रू। आप यकीन करें कि कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे रुकिया करने का एक मौका मिला और मल्टीपल टाइम्स मैंने रुकिया किया, क्योंकि वो मेरा फैमिली का केस ही था। और रुकिया थोड़ा बता भी मैं हमारी ऑडियंस को शायद ना दे दूं, रुकिया कोई ये नहीं होता कि कोई ख़ास चीज़ है। रुकिये का मतलब बेसिकली ये है कि वो आयात या कुरान मजीद का कोई भी पोर्शन आप किसी बंदे के सामने जो कि या तो पोजेस्ड हो या उसको कोई फ़िज़िकल पेन हो या उसको स्पिरिचुअल मसला हो, यानी कि अल्लाह ने कुरान सूरतुल फातिहा का एक नाम शिफा है। शिफा है कुरान मजीद को खुद अल्लाह ने जो है वो शिफा से ताबीर किया है कुरान मजीद के अंदर ही। तो उसको रिसाइट करने को रुकिये का एक्ट कहते हैं, और वो अल्लाह की इजाज़त से अगला बंदा हील हो जाता है। दिस इज़ व्हाट रुकिया इज़। अच्छा, जो शयातीन हैं वो रुकिया और आज़ान और इकामत वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आप यकीन करें, रुकिया करते हुए मैंने 2 चीज़ें बहुत प्रोफाउंड देखी। नंबर 1, रुकिया करते हुए मैंने जो मेरे सामने जो केस था उस पर पोजेशन हुई हुई थी। जो हाथों के साइंस थे अली भाई, वो सारे वो थे जो कि म्यूजिशियंस करते हैं। अच्छा, यानी कि टू माय सरप्राइज उसमें से अक्सर साइंस मुझे नहीं पता थे, और जब मैंने आके बताए तो मुझे पता लगा ये तो म्यूजिशियंस के साइन हैं। एंड शी वाज एन एल्डरली लेडी। शी वाज एन एल्डरली, जो म्यूजिक शायद वो उस तरह नहीं, वो उनका म्यूजिक से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं था। और आप इस चीज़ से ऑडियंस रिलेट करे, ये रिसेंटली पिछले साल में जो कॉन्सर्ट्स हुए हैं, आपको पता है, जो ज़िया भाई भी बहुत कोट करते हैं, जिसमें ये पूरे उन्होंने सैटेनिक रिचुअल्स किए थे। अच्छा, और दूसरी बात जो मेरे लिए प्रोफाउंड थी वो कुरान मजीद की तासीर थी। आप यकीन करें, शायद सुनने वालों को यकीन ना आए, लेकिन क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मैं सूरतुल फातिहा पढ़ता था, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता था, और मैं सूरह ये फलक और सूरह नास पढ़ता था, आगे से चीखों की आवाज़ें आती थी, एज इफ़ आप किसी को आग लगा रहे हैं। यानी कि वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें क्या तासीर है। और ऑन द कॉन्ट्ररी फिर मुझे शर्म भी आई कि देखो कि ये इसमें इतनी तासीर है कुरान मजीद के अंदर कि अगर ये शैतान को आग लगा सकता है तो ये हमारी रूहों को क्यों तस्कीन नहीं दे सकता।